गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम आपका लेसन 16 पढ़ रहे थे जिसका नाम था परदेश में बसा भारत। इस लेसन की हम रीडिंग कर रहे थे और हमने पढ़ा कि किस तरह से जो हमारी भारतीय संस्कृति है या जो हमारे भारत का तौर तरीके पहनावा या सभ्यता है वो किस तरह से अन्य देशों में जो है पसंद की जाती है और अन्य देशों में किस प्रकार से एक छोटे से भारत का निर्माण हुआ है। यहाँ से लोग जो हमारे भारतीय लोग गए हैं उन्होंने किस तरह से वहाँ पर एक नए ही भारत को बनाया है जिससे हमें विदेशों में जाकर भी अपने देश की कमी जो है वह नहीं महसूस होती। तो हमने पहले मॉरिशस का नाम पढ़ा था। इन स्टडी में सबसे पहले आता है मॉरिशस, जहाँ पर जो है भारतीय संस्कृति सभ्यता का असर है सबसे अधिक देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पर इसमें स्थान आता है फिजी का। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जो फिजी है वह दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलोनेशिया में स्थित 300 से अधिक छोटे बड़े द्वीपों का समूह है। ठीक है, ये जो है इसे पड़ोसी द्वीप के निवासी फिजी बुलाते थे, जिसका नाम फिजी पड़ गया। मॉरिशस के बाद फिजी ही ऐसा देश है जहाँ के आप्रवासी भारतीयों ने ना सिर्फ अपनी सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित करके रखा, यानी जो फिजी है वहाँ पर हमारे जो भारतीय मूल के लोग हैं उन्होंने वहाँ पर ना केवल हमारी भारत की संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखा, बल्कि वहाँ के विभिन्न क्षेत्रों में जो कामयाबी के परचम मीन्स झंडे फहराए हैं। और हमारे भारतीय मूल के निवासी ही वहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री तक भी पहुँचे हैं। ठीक है, फिजी में भारतीय और वहाँ के मिश्रित संगीत और मौलिक धुनें जनमानस के व्यवहार को सामान्य हिस्सा हैं। यानी नॉर्मल बात है, वहाँ पे फिजी की कुल आबादी जो है 38% वहाँ पर जो है भारतीय समुदाय है। ठीक है, वहाँ पर्यटन माने घूमने और खेती ही जो है उनकी आय का प्रमुख स्रोत है। फिजियन भाषा और अंग्रेजी के साथ साथ वहाँ पर हिंदी भी संसद द्वारा मान्य राजभाषा है तथा फिजी में चलने वाले अनेक स्कूलों में जो भारतीय तौर तरीके हैं उनके अनुसार पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। सन 1904 में आर्य समाज यहाँ भारतीयों की लौ जगाने में संलग्न है। आर्य समाज द्वारा बहुत सी संस्थाएं हैं जो यहाँ की शैक्षिक गतिविधियों में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाती हैं। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा थाईलैंड। तो थाई शब्द का अर्थ थाई भाषा में अर्थ है आज़ाद। थाईलैंड का प्राचीन भारतीय नाम है श्याम देश। गौतम बुद्ध के प्रभाव वाले देश थाईलैंड में भारतीयता जो है उसका गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। वहाँ पर बौद्ध मान्यताओं की उंगली थामे भारतीय संस्कृति जो है हजारों वर्ष पूर्व जो है थाईलैंड पहुँच गई थी। इसने वहाँ के परिवेश, ठीक है, परिवेश माने वातावरण या माहौल, और उनमें दिन प्रतिदिन के जो कार्य होते हैं यानी व्यवहार होते हैं को इस प्रकार प्रभावित किया कि आज यह उनके जीवन व दिनचर्या का महत्वपूर्ण अंग बन चुकी है। जिस प्रकार से हमारे भारत में जो है